न्यूजीलैंड ने रच दिया एक नया इतिहास। जो घमंड था भारतीय क्रिकेट के लिए, जो घमंड था गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर, जो घमंड था आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को लेकर, वो घमंड केवल डेरेल मिचेल ने तोड़ दिया। डेरेल मिचेल की तबाही वाली बल्लेबाजी आती है। डेरेल मिचेल ने उस तबाही वाली बल्लेबाजी से भारत के कई ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गौतम गंभीर की कोचिंग में 2 साल में 2 रिकॉर्ड को बनाया। न्यूजीलैंड ने भारत के घर में घुसकर 2 सीरीज जीती। न्यूजीलैंड ने भारत में ही आकर तबाही मचा दिया। एक खिलाड़ी 5 खिलाड़ियों में बाहर पड़ गया। पर आपके गौतम गंभीर को अब भी नहीं समझ में आ रहा है कि न्यूजीलैंड के सामने हमने 2 साल में 2 सीरीज हार गए। 2024 में हमने टेस्ट क्रिकेट जहां रोहित शर्मा की बतौर कप्तानी में 3-0 से हारे थे। अब यहां पर सुमन गिल की कप्तानी में हमने 2-1 से मैच पूरी तरह से गंवा दिया। फिर लोगों के मनों में सवाल बढ़ता गया कि गौतम गंभीर की कोचिंग को सवाल उठाया जाए, कि क्या सुमन गिल को कोचिंग के सवाल उठाया जाए, क्या रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाया जाए। ये फैंस सोशल मीडिया पर स्क्रिप्टों से लिखने लगे। पर वहां पर बताया जा रहा है कि रोहित बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, सुमन गिल 56 के आंकड़े को नहीं पार कर पा रहे, विराट कोहली रन बनाते हैं पर दूसरे खिलाड़ियों की सपोर्ट नहीं मिलती। और उसके बाद देखा जाए तो श्रेयस अय्यर अपने किस अंदाज में खेलते हैं पता ही नहीं चलता लोगों के कब आउट हो जाते हैं। कि राहुल चले तो चाँद के पार, नहीं चले तो धर के पार रहते। वही हाल हुआ। आपके टॉप 5 बल्लेबाज थे जो आपके सबसे बड़ा घमंड था। टॉप 5 बल्लेबाज ओडीआई की आईसीसी रैंकिंग में देखा जाए तो ये खिलाड़ी टॉप 5 में देखा जाए तो आपके 5 खिलाड़ी हैं। रोहित और विराट 2 या 3 पर है, 9 पर आपके अय्यर, 10 पर आपके राहुल साहब हैं। अगर आपके पास न्यूजीलैंड के सामने इतने ब्रह्मास्त्र हो, अगर एक खिलाड़ी नंबर 1 की पोजीशन पहले आपको रोहित और विराट को बाहर निकालता है, उसके बाद इस खिलाड़ी ने आपके क्रिकेट की जो छत थी कि आप घर में आकर हम कभी नहीं हारते, उस सपने को तोड़ दिया। कभी नहीं हुआ। आज तक हमने अपनी कभी जिंदगी में न्यूजीलैंड को अपने घर में हराते हुए नहीं देखा है। पर आज हमने ये देखा कि गौतम गंभीर के एरा में देखा जाए तो भारत ने न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट क्रिकेट में पहले धाराशाही नजर आती और उसके बाद यहां पर धाराशाही नजर आई। क्रिकेट के मैदान में द किंग कहे जाने वाले विराट कोहली के साथ को निभाने के लिए कोई नहीं था। सुमन गिल का देखा जाए तो 56 का आंकड़ा ही नहीं पार हो रहा था। रोहित शर्मा सबके सामने बेहतरीन होते हैं, पर न्यूजीलैंड की जब बल्लेबाजी आती है उनके सामने धाराशाही नजर आते हैं। 2023 से लेकर चैंपियन ट्रॉफी तक यहाँ तक हमने देखा है, केवल चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन 86 रन बनाया था। पर उसके बाद देखा जाए अब तक कोई बल्लेबाजी नहीं। न्यूजीलैंड के सामने भारत की एक शर्मनाक हार के बाद फैंस बार बार ये सवाल उठाने लगे, क्या रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी अगर टीम में हो और भारत सीरीज हार जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ और रोहित और विराट ने दिखाया है। पर अभी किसकी गलती है? गंभीर साहब की गलती है कि रोहित शर्मा को बॉलिंग के लिए कोच बनाया जाए। क्या रोहित शर्मा को एक बार कप्तानी का मौका दिया जाए? क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम हमारे घर में कभी नहीं हार पाई। रोहित शर्मा की कप्तानी आप उठा लीजिए, आप विराट कोहली की कप्तानी उठा लीजिए और आप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी उठा लीजिए। हमने अब तक क्रिकेट देखी है पर आज तक कभी नहीं। न्यूजीलैंड एक इतिहास बनाता है। पहले तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत को नंबर 1 की जो WTC में था, जो सपना था कि हम WTC जीतेंगे, उस सपने को पहले तोड़ा था। अब ओडीआई की जो टीम का सिलेक्शन है कि यही टीम हमारी ओडीआई में खेलेगी, अब उस सिलेक्शन पर भी डेरेल मिचेल ने काफ़ी बड़े सवाल उठा दिए। डेरेल मिचेल ने दिखाया है कि आपकी ये टीम हमारे आगे कुछ नहीं है। अकेले दम पर इस बंदे ने 137 रन बनाया और न्यूजीलैंड को 338 तक पहुँचाया। और इस खिलाड़ी ने जिस तरह की बल्लेबाजी किया बेमिसाल था। न्यूजीलैंड के सामने जिस तरह की मार मारी, न्यूजीलैंड के सामने जिस तरह की तबाही मचाई, और विराट कोहली के अलावा कोई साथ देने वाला नहीं था। नीतीश कुमार रेड्डी ने रन बनाते हैं, हर्षित राणा ने रन बनाया, पर ऊपर क्रम के बल्लेबाज 5 बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप थे। रोहित शर्मा 11 रन बनाते हैं, 23 रनों की पारी सुमन गिल खेलते हैं, 3 रन आपके अय्यर साहब बनाते हैं, 1 रन के राहुल बनाते हैं और आपके रविंद्र जडेजा 0 पर आउट होते हैं। एक बार लग रहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी जब बैटिंग कर रहे हैं तो भारत जीत पाएगा, पर बैक टू बैक रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गिरता है।
उसके बाद हर्षित राणा ने कुछ उल्लास दिखाया, ताबड़तोड़ विस्फोटक छक्के चौके लगाए, पर अंत में भारत की हार हो गई। इस हार के बाद लोगों के लिए दिल टूट गया। गौतम गंभीर पर काफ़ी बड़े सवाल उठने लगे। गंभीर की एरा में न्यूजीलैंड ने 2 बार सीरीज को जीता, पर ऐसे काफ़ी बड़े सवाल थे। आप भी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो कि न्यूजीलैंड के सामने भारत की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था।